Hello students, I hope you all are well. So here today we are going to discuss some important multiple choice questions for class 10th board exam. So let's start. Question number 1. What is the atomic number of carbon? What is the atomic number of carbon? राइट तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन आपको बताना है. योर फर्स्ट ऑप्शन इज 4, 6, 8 एंड 12. तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, देन होता है आपका हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है आपका. तो आप यहां से देख सकते हो कि आपका जो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन है दैट इज, आप देखिए यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ ये इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो ये आपको एटॉमिक नंबर्स लर्न होना चाहिए. क्लियर है? ये एटॉमिक नंबर्स आपको लर्न होने चाहिए. मैं आपको 20 तक के यहाँ लिख के दे रही हूँ, आपको लर्न करने हैं. इस बार कार्बन का पूछा, आपसे नाइट्रोजन का भी पूछा जा सकता है. किसी का भी आपको एटॉमिक नंबर पूछे तो आपको 20 तक लर्न होना चाहिए. आप यहां से देख सकते हो कि 20 तक आपको किस तरीके से लर्न करना है. सबसे पहले होता है आपका हाइड्रोजन, देन आपका हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम यहां लिख सकते हो आप, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. 20 तक आपको ये एटॉमिक नंबर्स लर्न होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. यहां तक आपको सबके एटॉमिक नंबर्स लर्न होना चाहिए. तो आप ये टेबल देख सकते हो, आप इस टेबल से याद कर लेना. सबके आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम, दैट इज 6. आप यहां से देख सकते हो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6. दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन. क्लियर है? तो इस तरीके से आपको किसी का भी पूछा जा सकता है. तो आपको 20 तक लर्न होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज फाउंड इन द कार्बन कंपाउंड. मैंने आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो कार्बन होता है ना बेटा, कार्बन कार्बन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो होता है आपका 2, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो आपका इस तरीके से होता है 1s2, 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 2s2 एंड 2p2. तो आउटर मोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4. इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4. तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है. तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ये क्या करता है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है बेटा, शेयरिंग करता है. और शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, शेयरिंग वाला जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म, वो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड का नाम होता है आपका कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, ये होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो आप याद रख सकते हो कि कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. तो इसमें पूछा है विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज फाउंड इन द कार्बन कंपाउंड. तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कोवेलेंट. कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से. तो ये कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ये आपका यहाँ पे कौन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज कार्बन है. मैंने अभी आपको बताया है कि कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये बात हम यहाँ से देख सकते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 6 और 6 को अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे तो आ जाएगा 2,4 और 4 इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं बेटा?
4 इलेक्ट्रॉन से। तो आप यहाँ से देख सकते हो डज कार्बन हैव, आपसे पूछा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p2, राइट। तो ये आपकी फर्स्ट सेल है इस तरीके से, और 2p और 2s वाली आपकी सेकंड सेल है, राइट। तो सेकंड सेल के अंदर आपके ये आपके s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपके 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो और 2p में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स है आपके 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप यहां से देख सकते हो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज 4। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन फॉर्म अ वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू। आपको पता है कि जितनी भी आपका, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का नाम कार्बन के बेस पे हुआ है ना, C4 कार्बन, C4 केमिस्ट्री। तो कार्बन जो होता है आपके वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्म करता है। उसका रीजन आपको बताना है कि कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो हाई एटॉमिक वेट तो हाई होता ही नहीं है, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो एटॉमिक वेट कितना होता है इसका? 12 होता है, राइट। एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो इसमें ये दोनों आंसर सही हो सकते हैं आपके कि एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी, बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपको बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्लियर है? तो दो प्रॉपर्टीज होती है कार्बन के अंदर, एक तो कैटेनेशन की। व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन होता है सेल्फ लिंकेज। कार्बन अपने आप में बहुत ज्यादा सेल्फ लिंकेज कर सकता है। ये कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है सेल्फ लिंकेज की, उसको क्या बोलते हैं हम? कैटेनेशन। एक तो सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, दूसरी ये बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये वास्ट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हमने पढ़ा था क्लास के अंदर, जब हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर जो ये जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन थे, ये कितने थे बेटा? 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन थे। कौन कौन से? एक था आपका डायमंड, एक था आपका डायमंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में, और सेकेंड था आपका कौन सा? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। और थर्ड होता है बेटा आपका बकमिनिस्टर फुलरीन, जिसको बोलते हैं, आप इसको फुलरीन भी बोल सकते हैं। These three are the allotropes of carbon। आपको मालूम होना चाहिए तीनों ही एलोट्रोप्स हैं। तो यहां से हम देखेंगे डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, फुलरीन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हमने देखा था जो ग्रेफाइट होता है ना, वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन क्या था? क्योंकि ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती थी ना बेटा, वो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती ग्रेफाइट की, है ना। बहुत सारे बेंजीन के रिंग लगे होते हैं इस टाइप से, राइट। बहुत सारे बेंजीन के रिंग लगे हुए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इस कार्बन की अगर बात करूं, तो इस कार्बन पे अगर हमें यहाँ पे देखना चाहे, इस कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, राइट। इस कार्बन में देखना बेटा कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे एक जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। दिस इज sp2 कार्बन, दिस इज sp2 कार्बन। और इस इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन फ्री। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इन द हार्डेस्ट। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हमने देखे 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिनिस्टर फुलरीन। तो यहाँ पे आपको हार्डेस्ट पूछना है, तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कौन सा होता है? डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो डायमंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। आपसे पूछा है कि लुब्रिकेंट की तरह अपन किसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्लास में बताया था डायमंड काफी हार्ड होता है, आपका बकमिनिस्टर फुलरीन को भी यूज नहीं कर सकते। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है बेटा? जो आपके पेंसिल आप यूज करते हो, जो पेंसिल के जो टिप होती है पेंसिल की, वो ग्रेफाइट होती है। तो उसको आप देखना कभी भी उसको हटा के आप अगर उसका पाउडर फॉर्म में देखोगे तो काफी उसका जो चिकनाहट होती है, तो उसको हम एज ए लुब्रिकेंट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द फॉलोइंग यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। तो आप ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन कंटेन विच 2 एलिमेंट। आपको मालूम है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखिए नाम से पता चल रहा है, आप यहां से देख सकते हो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या क्या हो सकते हैं आपके? देखिए इधर देखिए आप, हाइड्रो एंड कार्बन कहाँ है आपका? हाइड्रोकार्बन, राइट।
तो हाइड्रो मीन्स हाइड्रो और कार्बन, राइट। हाइड्रोकार्बन क्या पता चल रहा है बेटा, यहां से मुझे मालूम चल रहा है कि हाइड्रो वर्ड यूज हो रहा है हाइड्रोजन के लिए और कार्बन वर्ड यूज होता है कार्बन के लिए। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसी को हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो आप देख लीजिए यहां से, इन दोनों के मिक्सचर को आप हाइड्रोकार्बन बोले। तो हाइड्रोकार्बन कंटेन विच टू एलिमेंट, कार्बन एंड नाइट्रोजन? नहीं बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता ना, नाम से पता चल रहा है कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, जितने भी आपके एल्केन्स होते हैं, जितने भी एल्केन्स होते हैं सारे के सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। जितने भी एल्कीन्स होती हैं आपकी, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, थर्ड में क्या लिख सकते हो आप? एल्काइंस। तो दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स। आपको मालूम है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस, दीज आर द हाइड्रोकार्बन। इन दोनों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है ओनली। अगर आप इसमें किसी के हाइड्रोजन को हटा के रिप्लेस कर दोगे अदर एलिमेंट से, तो वो फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं आपको बता चुकी हूँ, कार्बन को हमने फर्दर, कार्बन के कंपाउंड्स को फर्दर टू में डिवाइड किया था। एक होता है सैचुरेटेड, आप समझ सकते हो यहां से, देखिए आप, एक होता है आपका सैचुरेटेड, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, क्लियर है? तो देखिए आप यहां से सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर उसके क्लासिफिकेशन को टू टाइप से स्टडी करते हैं। फर्स्ट होता है आपका सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे जाएंगे ना, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब आपको ये याद रखना है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स किसको बोलते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स किसको बोलते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो कि आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर जो आते हैं वो आते हैं एल्केन्स। कौन से आते हैं? एल्केन्स। और एल्केन्स से हम क्या समझते हैं? हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। कौन सा? सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। सिंगल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स होंगे वो आपके किस में आएंगे बेटा? वो आएंगे आपके सैचुरेटेड के अंदर। सिंगल बॉन्ड किस में? हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन, कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर टू, आपके एग्जांपल में दो लिख सकते हो आप। कौन कौन सा? एक होता है आपका एल्कीन, सेकंड होता है बेटा आपका एल्काइन, राइट। मीन्स यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं और आपके कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये देख लीजिए आप, एक बार में समझ लीजिए कि किस तरीके से होता है। देखिए आप यहां से आप देख सकते हो कि आपका ये जो है वो किस तरीके से होता है। तो हाइड्रोकार्बन को दो में डिवाइड किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड्स उनको हम एल्केन्स बोलते हैं, और यहाँ पे एल्केन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड होते हैं। नाउ तो यहाँ पे आपसे पूछा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो देख लीजिए, देखिए एल्काइन और एल्कीन तो अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं, इसमें आता है आपका एल्केन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। अब आपको ये भी मालूम होना है, तीनों का बता दे रही हूँ मैं, किसी का भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एल्केन का पूछ रखता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एल्केन का पूछ लेंगे। आपसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछा है तो आप तीनों का देख लेते हैं। देखिए आपके अगर एल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछते हैं तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन होता है आपका CnH2n+2। क्लियर? और अगर मैं यहाँ पे एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n, एल्कीन H2n, राइट। और यहाँ पे अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n-2। आपको याद होने चाहिए तीनों जनरल फॉर्मूले, क्योंकि ये किसी भी फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं आपसे। तीनों आपको मालूम होने चाहिए। देखिए आपको तीनों जनरल फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करना है। ये आते हैं ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली, ये क्वेश्चंस हैं जो जनरल फॉर्मूले वाले आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो आप इजीली बता सकते हो एल्केन का, एल्कीन का एंड एल्काइन का। क्लियर है? तो इसमें आपसे पूछा एल्केन का, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। देखिए CnH2n+2, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर आपका चैप्टर अगर क्लियर है ना तो आप क्वेश्चंस को तो इजीली यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ये छोटी छोटी चीजें अगर मालूम है तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी है।
नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन? इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछा है ना, तो इथीन बोले तो एल्कीन बोल सकती हूँ मैं, यहाँ पे इथीन को क्या बोल सकती हूँ? एल्कीन। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको बेटा? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, यहाँ पे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, राइट? तो आप देख लीजिए इस फॉर्मेट में कौन सा कंपाउंड है, कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए एन क्या है यहाँ पे, ये और समझ लीजिए कि कई बच्चे एन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। एन क्या है यहाँ पे? एन है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये आपको मालूम होना चाहिए। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आप देख लीजिए, आप सेटिस्फाइड कर लीजिए इस फॉर्मूले को। पहले में अगर मैं सी रखूंगी, सी की वैल्यू 2 रखूंगी, तो ये आएगा C2H2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू C2H4 आना चाहिए, राइट? ये आपका आना चाहिए, तो ये आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। C2H4 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। यहाँ पे जनरल की जगह आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ आप जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो, जनरल फॉर्मूला। क्लियर? तो जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइन। इथाइन को याद रखना बेटा, एसिटिलीन भी बोला जाता है। इथाइन को क्या बोला जाता है? एसिटिलीन भी बोला जाता है इथाइन को। तो यहाँ पे आप याद रखना, इथाइन को एसिटिलीन भी बोला जाता है। बिलोंग टू विच होमोलोगस सीरीज? किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है इथाइन? तो बेटा आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होमोलोगस सीरीज से होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एल्काइन से बिलोंग करेगा ये। नेक्स्ट, यस, विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द इथीन? आपसे इथीन के अंदर बॉन्ड पूछा। इथीन अभी बताया था अनसैचुरेटेड होता है इथीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पूछा गया क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द इथीन, दिस मॉलिक्यूल? सी डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे आ जाएगा आपका एच एच, इधर भी एच, इधर भी एच। दिस इज इथीन, दिस इज इथीन, इथीन है ये, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है किस टाइप का बॉन्ड है, तो देख लीजिए कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है यहाँ पे? आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल ग्रुप? आपसे पूछा इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल ग्रुप, राइट? आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है, तो देखिए बेटा ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो फंक्शनल कौन सा हुआ आपका? OH फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप? एल्कोहल। दिस इज एल्कोहल, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट, yes, the functional group, the functional group present in the alcohol, the functional group present in the alcohol। alcohol के अंदर मैंने आपको भी बताया था कि alcohol के अंदर कौन सा functional group आता है? alcohol में आता है आपका OH functional group। कौन सा आता है? OH। तो आपको याद रखना है alcohol का functional group OH है। और आप यहीं पे सुन लीजिए, देखिए alcohol OH है, ये है alcohol, this is alcohol, right? This is aldehyde, this is aldehyde, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे आपसे, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? एंड दिस इज अमीन, दिस इज अमीन। तो सारे मालूम होने चाहिए आपको, कहीं से भी किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोन? कीटोन का एग्जांपल, कीटोन क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स को कीटोन बोलते हैं। दिस इज द कीटोन, इधर भी आर लगा दीजिए, इधर भी आर लगा दीजिए। इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हो? दिस इज कीटोन। आपसे कीटोन पूछा है, देख लीजिए ऑप्शन के अंदर। प्रोपेनॉल, ऑल वर्ड किसके लिए यूज करते थे? अल्कोहल। ये ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल अल्कोहल। एसीटोन, ऑन वर्ड यूज करते हैं ना बेटा, ऑन, ONE, ऑन। तो ये है आपका कीटोन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3COOH? IUPAC नेम CH3COOH, इसको कैसे लिख सकते हो आप? दिस इज CH3C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट?
यहां से नंबरिंग करते टाइम हम क्या करते थे, सबसे पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट करते थे, फंक्शनल को नंबर 1 देते थे, इसको नंबर 2 देते थे। अब हम नाम लिखने का तरीका क्या था, आपका नाम लिखने का तरीका, सबसे पहले हम प्रीफिक्स यूज करते थे, प्लस में हम वर्ड रूट यूज करते हैं। आईयूपीएसी का एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, मैंने टोटल आईयूपीएसी पढ़ा रखा है, प्लस लास्ट में हम सफिक्स यूज करते हैं, राइट। तो आप देख लीजिए प्रीफिक्स कोई है नहीं, फिर चलेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ मेन चेन, 2 कार्बन है, 2 के लिए यूज करते थे हम ईथ, क्या यूज करते थे बेटा, एथ, एथ वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एथ, राइट। अब देखिए यहाँ एथ आ गया, उसके वर्ड रूट हो गया एथ। उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यस, तो एन वर्ड यूज करोगे। उसके बाद सफिक्स यूज करेंगे, 1 पे एक, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते थे ओइक एसिड, तो इथेन 1 ओइक एसिड, और वी कैन राइट दिस इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, बिकॉज 1 को हम कई बार नहीं लिखते हैं ना, दिस इज इथेनोइक एसिड, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, दिस इज इथेनोइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, मैंने अभी बताया था आपको एल्डिहाइड का फंक्शनल कौन सा होता है आपका, CH। नेक्स्ट, आईयूपीसी नेम ऑफ CH3OH, वापस से वही आ गया आपका आईयूपीसी नेम ऑफ CH3OH, तो CH3OH, राइट। एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट लिखेंगे आप मैथ, मैथ, और सिंगल है तो एन, और OH हम क्या यूज करते थे, ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथेनॉल। तो देख लीजिए आपका मिथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस, आपको मालूम होना चाहिए कि कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से क्या मिलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रोकार्बन, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन दिस इज मीथेन, राइट, दिस इज मीथेन, प्लस कंबशन का मतलब है O2 के साथ रिएक्शन, तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलते हैं दैट इज CO2 प्लस H2, दिस इज CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे ये जो है बेटा ये आपका हाइड्रोकार्बन, दिस इज हाइड्रोकार्बन, आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन का कंपाउंड है, तो हाइड्रोकार्बन। आप इसकी जगह इथेन भी यूज कर सकते हो, इथेन C2H6 प्लस में O2 गिव राइज टू, ये भी आपको क्या मिलेगा यहाँ से, CO2 प्लस में H2। इज इट क्लियर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके हाइड्रोकार्बन के कंबशन के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलते हैं दैट इज CO2 प्लस H2O। देख लीजिए CO2 प्लस H2O, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, which reaction is used to convert unsaturated hydrocarbon to saturated hydrocarbon। आपको पता होना चाहिए कि unsaturated से saturated जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अनसैचुरेटेड, और यहाँ से मुझे कहाँ जाना है बेटा, CH3 में जाना है, दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हुआ क्या है बेसिकली, डबल बॉन्ड को हटा के इस डबल बॉन्ड को हमने यहाँ से ब्रेक किया है, एक डबल बॉन्ड को, एक हाइड्रोजन इधर लगाया है, एक हाइड्रोजन इधर, तो इस रिएक्शन को एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब आप हाइड्रोजन का एडिशन कराते हो तो प्रोसेस का नाम होता है आपका हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। तो आप ये याद रखोगे कि जब भी हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोजनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप हाइड्रोजनेशन कराने के लिए हमें क्या करते हैं, किसी एक कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम जो यूज करते हैं कैटलिस्ट वो कौन सा करते हैं बेटा, निकल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ what happened when the ethanol react with sodium, आप रिएक्शन देख सकते हो, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, क्या पूछा आपसे, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। व्हाट इज इथेनॉल, इथेनॉल बोले तो 2 कार्बन और ऑल, इथेनॉल, राइट, रिएक्ट विद सोडियम मेटल Na। आपको पता है ये एसिडिक बिहेवियर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन है। ये किसकी रिएक्शन है बेटा, एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन है। तो यहां से क्या बोलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या मिलती है हमें यहाँ से, सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा मिलेगा, C2H5ONa, राइट, C2H5ONa प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से। तो आपसे पूछा गया है वो देख लीजिए आप, व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। तो आपको एक तो ये सॉल्ट मिलेगा, यहाँ से बैलेंस करने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का यूज करेंगे, यहाँ पे भी 2 का यूज करेंगे। इज इट क्लियर।
हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपकी निकलती है। ये उसी टाइप की रिएक्शन है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप याद रख सकते हो, यहाँ पे ये जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, उसका मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाएगी। नेक्स्ट, यस, द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपसे ये पूछा है कि आपका इथेनॉल, देखिए आप किस तरीके से करेंगे इन क्वेश्चनों को। इथेनॉल इज व्हाट, C2H5OH, दिस इज इथेनॉल, राइट। इससे मैं कहां जा रही हूँ, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इज व्हाट, CH3COOH, राइट, दिस इज इथेनोइक। हुआ क्या बेसिकली, 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, क्या हुआ यहाँ बेसिकली, ये हुआ है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब भी होता है तो उस प्रोसेस का क्या नाम होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है आपका ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां से यहां जाने पे बेसिकली हुआ क्या है, हुआ है आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है आपका, ऑक्सीडेशन हुआ, लिख लीजिए आप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो यहां से आप रिएक्शन का आंसर लिख सकते हो, द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लियर है, अब आपको अगर थ्योरी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप इजीली ऑप्शनल क्वेश्चन को निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज सोप आर। सोप क्या होते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था, सोप आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स एंड पोटेशियम सॉल्ट, दोनों हो सकते हैं। सोप मैंने क्या बताया था, आप मिसाइल फॉर्मेशन होता था, यहाँ पे ये जो है आपका ये पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, यहाँ पे आप सोडियम का सॉल्ट भी ले सकते हो, माइनस प्लस, राइट। तो दोनों ही आपके क्या है, ये आपके सोप का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ से मिसाइल फॉर्मेशन होता था और मिसाइल फॉर्मेशन से आपका सोप का फॉर्मेशन होता था। यहाँ से बोथ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। Next, yes, which of the following not work well in hard water? हार्ड वाटर में कौन सा आपका वर्क अच्छे से नहीं करता, तो हमें पता है कि हार्ड वाटर में सोप वर्क नहीं करता, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, आपको पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल कौन से हैं इनमें से, तो दोनों होते हैं बेटा, सोप भी और डिटर्जेंट भी, दोनों ही बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू, आपसे क्या पूछा है, मैंने आपको बताया था कि जो क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का वो किस वजह से होता है, तो हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एसिडिटी सोप, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, किसकी वजह से होता था बेटा, ये जो आपका ये था वो इस तरीके से आपको अरेंज करता था, आपको नहीं, इस मिसाइल को आपको इस तरीके से अरेंज करते थे, याद आ रहा है कुछ, यहां से हम मिसाइल फॉर्मेशन करते थे, इस तरीके से हम मिसाइल का फॉर्मेशन करते थे, जिसमें आपका ये होता था नेगेटिव पार्ट, ये आपका नेगेटिव पार्ट होता था, और ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता था, दिस इज हाइड्रोफोबिक। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे हमारा डस्ट होता था, क्या होता था, डस्ट, यहाँ पे आपका डस्ट होता था, राइट। ये डस्ट है आपका, यहाँ पे इस तरीके से डस्ट होता था। ये अंदर की साइड जो है, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, दिस इज हाइड्रोफोबिक, this is hydrophobic part and this is hydrophilic, this is hydrophilic, this is hydrophilic, right। ये हाइड्रोफिलिक था, वो हाइड्रोफोबिक था। अब क्या होता था, जो भी आपके क्लॉथ के अंदर जो डस्ट होती है ना, वो यहाँ ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप होकर जब भी हम उसको वॉश आउट करते हैं वाटर से, तो क्या होता है, यहाँ से ये रिलीज हो जाती है, पूरा ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो रिलीज होता है वाटर के साथ, बाहर निकल जाता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ सोप से आपका जो क्लॉथ है वो क्लीन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पूरा मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, आप रिवाइज करिए, अब चैप्टर आप रिवाइज करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, आपको मालूम होना चाहिए विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता था बेटा, एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन द इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम, वही है सोडियम कार्बोनेट के साथ पूछा इसने इस बार कि इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करा दीजिए, तो कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2 गैस रिलीज होती है। याद रखना, मेटल के साथ H2 गैस रिलीज होती है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट के साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2। आपको याद रखना होगा ये रिएक्शन है बेटा। नेक्स्ट, यस, इथेनॉल इज कॉमनली नोन एज, आपको मालूम होना चाहिए इथेनॉल जो होता है ना, वो जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं इथेनॉल, है ना, अल्कोहल, तो वो ग्रेन अल्कोहल होता है। कौन सा अल्कोहल होता है बेटा, ग्रेन अल्कोहल होता है आपका, ग्रेन अल्कोहल होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉइक एसिड, कॉमन नेम ऑफ इथेनॉइक एसिड क्या होता है, तो विनेगर, एसिटिक एसिड, विनेगर में जो यूज करते हैं, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज व्हाट, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम है आपका एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड किसमें यूज करते हैं, विनेगर के अंदर यूज करते हैं, तो इसलिए हमारा यहां से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन द इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सिस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए बेटा रिएक्शन लिखनी होगी अपन को, इथेनॉल, इथेनॉल इज व्हाट, CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। इसको अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, और इसमें टेम्परेचर भी दे रखा है, दैट इज 170 डिग्री, बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हाई टेम्परेचर पे यहां से क्या होगा बेटा, यहां से H2O निकलेगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या मिलेगा आपको बेसिकली, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, दिस इज एल्कीन, दिस इज एल्कीन। तो याद रखो आपको किसका फॉर्मेशन होता है, आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और एल्कीन बोले तो 2 कार्बन वाली है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, इथीन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इथेनॉल, आप याद रखोगे प्रोसेस का नाम पूछा है कि इथेनॉल के फॉर्मेशन में, मैन्युफैक्चर में कौन से का यूज होता है, कौन सी प्रोसेस का यूज होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है फर्मेंटेशन। क्या करते हैं बेटा, फर्मेंटेशन। Which of the following will give a positive Fehling test? Fehling test पॉजिटिव कौन देता है, तो आप याद रखोगे एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव Fehling टेस्ट, एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव Fehling टेस्ट। और कोई नहीं देता, कौन सा देता है, एल्डिहाइड देता है। तो ये कुछ आपके लर्निंग पोर्शन वाले हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा इथेनॉल, एल्डिहाइड, ओके। नाउ नेक्स्ट, the reaction of ethanoic acid with sodium bicarbonate result in the formation of, देखिए आपका क्वेश्चन, the reaction of ethanoic acid with sodium bicarbonate result in the formation of, देखिए इथेनोइक बोले तो CH3COOOH, इथेनोइक एसिड, राइट, इसकी रिएक्शन करा रखी है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन कैसे होगा आप देखिए, क्या होगा बेटा, यहां से आपका Na निकलेगा, देखिए रिएक्शन होगा, यहां से निकलेगा H प्लस, यहां से निकलेगा आपका Na, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड ONA, और यहां से आ जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, राइट, ये आपको मिला। इसका नाम क्या है, सोडियम, इसका नाम है आपका सोडियम एसीटेट एंड ऑक्सीजन, नहीं, सोडियम इथॉक्साइड है, सोडियम एसीटेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यस ये बोल सकते हैं हम। यहाँ से H2O प्लस वाटर, सॉरी, यहाँ से जो निकलेगा ना वो निकलेगा आपका H2O, यहाँ से निकलेगा आपका H2O प्लस CO2, राइट, ये निकलेगा यहाँ से। तो आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, दिस इज सोडियम एसीटेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए, वाटर प्लस ये जो मैंने लिखा था ना H2CO3, ये फर्दर डिसोसिएट होकर क्या बना लेता है, H2OCO2 बना लेता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका यहाँ से। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एंटीसेप्टिक,
आपको मालूम होना चाहिए एंटीसेप्टिक की तरह किसको यूज करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। क्या पूछा आपसे? एंटीसेप्टिक पूछा। इथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक एसिड एंड एसीटोन। तो एंटीसेप्टिक की तरह कौन सा यूज किया जाता है? एसीटोन। व्हाट द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसीटोन? यस, देखिए आपको मैं बताऊं कि इस कंपाउंड का नाम होता है, कॉमन नेम एसीटोन जिसको बोलते हैं, CH3 C++O इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखा जाए तो क्या होता है? ये प्रोपेनोइक, वो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, दिस इज प्रोपेनोन। और प्रोपेनोन का अगर मैं कॉमन नेम आपको बताना चाहूं तो कॉमन नेम कौन सा नेम है बेटा? ये कॉमन नेम। तो कॉमन नेम ऑफ एसीटोन होता है आपका, सॉरी प्रोपेनॉन का होता है कॉमन नेम एसीटोन। एसीटोन बोलते हैं कॉमन नेम एसीटोन। देख लीजिए प्रोपेनॉन का कॉमन नेम होता है एसीटोन। तो एसीटोन को पूछा है आपसे तो क्या हो जाएगा? आपका प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन? आपसे पूछा इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है ही नहीं कार्बन की। देखिए इस वर्ड पे ध्यान दिया आप, नॉट वाले, नॉट वाले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन? कैटेनेशन। कैटेनेशन तो प्रॉपर्टी होती है आपकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं होती, कोवैलेंट बॉन्डिंग भी होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं होती। यहाँ पे हमने 40 एमसीक्यू को कवर किया है। अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो आप एमसीक्यू इजीली कर सकते हो। इसलिए जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो उससे पहले आप थ्योरी को एक बार रिवाइज करिए, फिर आप क्वेश्चंस करिए, तो आप इजीली फटाफट से सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। थैंक यू।